एम मतलब हो गया मल्लाह और वाई मतलब यादव। ये सिर्फ और सिर्फ अपने पार्टी में यादव को तवज्जो देना चाहते हैं, अपने परिवार को तवज्जो देना चाहते हैं। मुसलमानों को चाहते हैं कि मुसलमान कल भी हमारा दरी बिछाता था, आज भी दरी बिछाता है और मुसलमान आने वाले कल में भी राष्ट्रीय जनता दल का दरी बिछाए। मैं तमाम बिहार के मुसलमान से कहना चाहता हूँ, चाहे उत्तर प्रदेश का मुसलमान हो, अखिलेश यादव का बाइकआउट करिए और बिहार में आरजेडी महागठबंधन का पुरजोर विरोध करिए। ये लोग जहां जहां चुनाव लड़े वहां मुसलमानों को मैं आगाह करूंगा कि तमाम मुसलमान यहाँ 18% है, 1% तेजस्वी यादव के कैंडिडेट को वोट ना दीजिए। सदन से लेकर सड़क तक मुसलमानों के हक और हुकूक की बात होती है तो असदुद्दीन ओवैसी उठाते हैं। लालू यादव वॉकआउट कर जाते हैं, लालू यादव की पार्टी जितनी है वॉकआउट कर जाती है, चाहे मुसलमान का कोई भी मसला हो, चाहे ट्रिपल तलाक हो या बाबरी मस्जिद हो या कोई भी मसला हो। तो आप ये बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव मुसलमानों को बेवकूफ बना रहे हैं। पूरा बेवकूफ समझते हैं। यादव की भी पार्टी नहीं, यादव उसी पार्टी की है, अपने परिवार यादव, यानी जो उनके परिवार से जो लगाव रखते हैं यादव, वही देख लीजिए। आपको बता दे रहे उदाहरण, 2 बेटी दे दिए, आपको अवध बिहारी चौधरी इनके करीबी है, उनको दे दिए। यानी जितने यादव, ललित यादव हो गए, इनके जो करीबी है ना उन्हीं नेता को दिए है। जो संघर्ष कर रहा है यादव उसको नहीं दिए। मल्लाह जाति को 3 टिकट दे दिया, उनकी पार्टी को 3 टिकट दे दिया और मुसलमान को सिर्फ 2। ये साफ तौर पर, उसमें से आपको भी पता होगा कि 15 कसवान है, एक यादव को भी टिकट देने की कोशिश किया था लेकिन किसी कारणवश फेल हो गया। तेजस्वी यादव को भी पता है कि A to Z में M और Y और D को हटा दे तेजस्वी यादव तो उनको वोट देने वाला कौन है। तेजस्वी यादव उठा करके लिस्ट देख ले कि M, D और Y यानी मुस्लिम, दलित और यादव के अलावा इन्हें बाकी जितनी जातियां हैं इनको कितने % वोट देते हैं। देखिए, पटना रेलवे स्टेशन पर इस वक्त मेरी मौजूदगी है और हम जानने के लिए पहुंचे हैं कि जिस तरह से तेजस्वी यादव कहते हैं कि आरजेडी जो है वो माय नहीं बल्कि बाप की भी पार्टी है, लेकिन टिकट बंटवारे में देखिए खाली यादवों को जगह दिया गया है, सिर्फ 2 मुसलमान है। MY समीकरण भी ठीक से नहीं बैठ पा रहा है, क्या कहते हैं आप? देखिए, MY जहां तक बात आप करते हैं तो MY अब M का मतलब बदल गया है। M मतलब हो गया मल्लाह और Y मतलब यादव। ये सिर्फ और सिर्फ अपने पार्टी में यादव को तवज्जो देना चाहते हैं, अपने परिवार को तवज्जो देना चाहते हैं। मुसलमानों को चाहते हैं कि मुसलमान कल भी हमारा दरी बिछाता था, आज भी दरी बिछाता है और मुसलमान आने वाले कल में भी राष्ट्रीय जनता दल का दरी बिछाए, क्योंकि हक की बात ना करे। क्योंकि आप देख रहे होंगे जिस तरीके से 23 सीटों में 8 यादव को टिकट तेजस्वी यादव ने दिया है, जबकि अर्चना रविदास यानी जमुई की जो लड़ाई लड़ रही, जो जमुई के जो प्रत्याशी है, उनके पति भी एक यादव है, आपको पता होना चाहिए। यादव से वो शादी की इसीलिए उसको टिकट मिला है। यानी जोड़ लीजिए कुल मिलाकर तो 9 यादव को तेजस्वी यादव ने राष्ट्रीय जनता दल ने टिकट दिया है और मुसलमानों को सिर्फ लॉलीपॉप दिया है, 2 टिकट दिया है। आपको पता होना चाहिए, जबकि इनके पार्टी से लगातार मुसलमान ही नहीं यादव नेता भी छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि जान चुके हैं कि ये मुसलमान की तो पार्टी है ही नहीं। जिस तरीके से MM करते हैं, मुसलमान की पार्टी नहीं है। यादव की भी पार्टी नहीं, यादव उसी पार्टी की है, अपने परिवार यादव, यानी जो उनके परिवार से जो लगाव रखते हैं यादव, वही देख लीजिए। आपको बता दे रहे उदाहरण, 2 बेटी दे दिए, आपको अवध बिहारी चौधरी इनके करीबी है, उनको दे दिए। यानी जितने यादव, ललित यादव हो गए, इनके जो करीबी है ना उन्हीं नेता को दिए है। जो संघर्ष कर रहा है यादव उसको नहीं दिए। ये यहाँ पर आप देख लीजिए, जहानाबाद से किसको दिए है, किसको दिए जहानाबाद से, लगातार हारते रहे तो उनको देते रहे, जबकि वो विधायक भी है सुरेंद्र यादव। लगातार हारते हैं, लगातार उनको टिकट भी देते हैं। ठीक है, 1700 से हारे या 700 से हार होती है, आखिर ये अपने करीबियों को क्यों टिकट देते हैं, दूसरे यादव को टिकट क्यों नहीं देते हैं, दूसरे यादव जो संघर्ष करते हैं उनको टिकट क्यों नहीं देते हैं। आप क्या बोल रहे हैं कि M का मतलब बदल गया है? M का मतलब साफ बदल गया है। M मतलब मल्लाह हो गया, मुकेश सहनी से गठबंधन कर लिया इन्होंने। ये बताइए, मल्लाह जाति को 3 टिकट दे दिया, उनकी पार्टी को 3 टिकट दे दिया और मुसलमान को सिर्फ 2। ये साफ तौर पर, उसमें से आपको भी पता होगा कि 15 कसवान है, एक यादव को भी टिकट देने की कोशिश किया था लेकिन किसी कारणवश फेल हो गया। यानी कि ये चाहते हैं कि सिर्फ बिहार में सिर्फ और सिर्फ यादव को टिकट मिले। जिस तरीके से कहते हैं जिसका जितना हिस्सेदारी उतनी भागीदारी ये लोग नारा दिए थे, तो मुसलमानों की 18% आबादी थी, उस हिसाब से राष्ट्रीय जनता दल को 6 टिकट चाहिए था मुसलमानों को और यादव की 4 टिकट चाहिए थी, लेकिन यादव को 8 टिकट दिया, मुसलमान को सिर्फ 2 टिकट दिया। ये नहीं चाहते हैं कि मुसलमान अपना हिस्सेदारी मांगे और मुसलमान की जो पार्टी आती है, मुसलमान के वोट मांगती है तो उसे बी टीम कहते हैं, जबकि सबसे बड़े बी टीम का काम अगर भाजपा की और कोई कर रहा है तो राष्ट्रीय जनता दल कर रहा है। भाजपा की बी टीम अगर अभी कोई रियली में काम कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी है। बिल्कुल कर रही है, वैसे साहब को बदनाम करने वाली पार्टी है। ये कहते हैं कि बी टीम, आखिर ये बताइए कि लगातार वैसे साहब के खिलाफ कौन लड़ाई, भाजपा के खिलाफ कौन लड़ाई लड़ता है। सदन से लेकर सड़क तक मुसलमानों के हक और हुकूक की बात होती है तो असदुद्दीन ओवैसी उठाते हैं। लालू यादव वॉकआउट कर जाते हैं, लालू यादव की पार्टी जितनी है वॉकआउट कर जाती है, चाहे मुसलमान का कोई भी मसला हो, चाहे ट्रिपल तलाक हो या बाबरी मस्जिद हो
या कोई भी मसला हो, तो आप ये बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव मुसलमानों को बेवकूफ बना रहे हैं। पूरा बेवकूफ बनाने बेवकूफ समझते हैं, बेवकूफ समझते ही जानते हैं कि मुसलमान आखिर जाएगा तो जाएगा किधर। ये भाजपा का भय दिखाकर, भाजपा का डर दिखाकर मुसलमानों का ये लोग वोट लेना जानते हैं, मुसलमानों को हक नहीं देना जानते हैं। ये चाहते हैं किसी तरह मुसलमानों को डराए कि भाजपा से डरो, भाजपा आएगी तो संविधान खत्म हो जाएगी, भाजपा आएगी तो मुसलमानों पर अत्याचार और जुल्म करेगी। मैं कहता हूँ किसी भी पार्टी और किसी भी दल की औकात नहीं है किसी एक जाति और एक धर्म विशेष को टारगेट कर सके। देश संविधान से चलने वाला है, संविधान के अधीन पर चलेगा। अगर हम गलत होंगे तो हम भी जेल जाएंगे, अगर वो गलत होगा तो वो भी गलत जाएगा। चाहे वो मुसलमान गलत करे वो जेल जाएगा, चाहे हिंदू होगा, चाहे सिख होगा, चाहे ईसाई हो, कोई भी अगर गलत होगा तो संविधान के दायरे में वो जेल जाना पड़ेगा, चाहे कुछ हो। लेकिन तेजस्वी यादव क्या करते हैं, डर दिखाते हैं कि देखो मुसलमानों, अगर भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी तो तुम्हारा ये खतरे में हो जाएगा, तुम खतरे में हो जाओगे, मॉब लिंचिंग होगी। अरे मॉब लिंचिंग मुसलमानों की या किसी की भी कब नहीं होती है। भीड़ में कुछ उपद्रव तत्व हर जगह होते हैं, चाहे वो किसी भी जाति किसी भी धर्म के हो। लेकिन ये लोग डर दिखाते हैं, भय दिखाते हैं कि मुसलमान तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हारा रक्षा करूंगा। जबकि ये लोग वोट ले लेते हैं लेकिन मुसलमानों को रोड पर छोड़ देते हैं और जानते हैं कि मुसलमान आखिर जाएगा तो जाएगा कहा, राष्ट्रीय जनता दल का ही ये दरी बिछाने का काम तो करेगा। ऐसे नेताओं को क्या करना चाहिए? वॉकआउट करना चाहिए। हाँ। मैं तमाम बिहार के मुसलमान से कहना चाहता हूँ, चाहे उत्तर प्रदेश का मुसलमान हो, अखिलेश यादव का बाइकआउट करिए और बिहार में आरजेडी महागठबंधन का पुरजोर विरोध करिए। ये लोग जहां जहां चुनाव लड़े वहां मुसलमानों को मैं आगाह करूंगा कि तमाम मुसलमान, 18% है, 1% तेजस्वी यादव के कैंडिडेट को वोट न दीजिए, क्योंकि मुसलमानों को ठगने का नाम तेजस्वी यादव, मुसलमानों को ठगने का नाम लालू प्रसाद यादव, मुसलमानों को ठगने का नाम महागठबंधन। ये लोग तमाम पार्टियां जो महागठबंधन में जो जुड़ी हुई है, ये मुसलमान को भय दिखाती भारतीय जनता पार्टी की वोट लेने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप। बिल्कुल बड़ी बात बोल रहे हैं। क्या नाम है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आमिर खान है। अच्छा, आमिर खान। आमिर खान, तो मतलब वाली कौन सी बात तो है? आपको इसलिए डर है कि हमारे हित की बात नहीं करते इसलिए? हमें डर किसी से नहीं है। हम संविधान को मानने वाला, संविधान के रास्ते पे चलेंगे। भाजपा की औकात या नरेंद्र मोदी की या किसी की भी औकात है कि हमें जेल में से भजवा देगा। अगर हम गलत करेंगे तब जेल में जाएगा। आज जो भी इंडिया गठबंधन के जो नेता कुछ ना कुछ गलत किए तब जेल जा रहे हैं, और जो कुछ गलत करेंगे तो वो जेल जाएंगे। और कोई भी गुंडा मवाले किस्म का अगर होगा, अपराधी होगा तो वो जेल जाएगा ही, उसका जगह जेल है। और ये लोग डरवाते हैं मुसलमानों को, मुसलमान तुम हमें वोट दो नहीं तो तुमको अत्याचार करेगा, ये भारतीय जनता पार्टी तुम्हारे ऊपर अत्याचार करेगा। ये भय दिखाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं, लोग भय दिखाते हैं। मतलब साफ तरीके से MY समीकरण का नाम जो है आपने बदल दिया। आपने कहा कि ये MY समीकरण यानी मल्लाह और यादव का बिल्कुल समीकरण। मल्लाह और यादव की पार्टी हो गई है, मुसलमानों की पार्टी का। MY की पार्टी जब थी तो वो लालू प्रसाद यादव की पार्टी थी। अब ये जो A to Z की बात करते हैं, इन्हें पता है तेजस्वी यादव को भी पता है कि A to Z में M और Y और D को हटा दे तेजस्वी यादव तो उनको वोट देने वाला कौन है? तेजस्वी यादव उठा करके लिस्ट देख ले कि M, D और Y यानी मुस्लिम, दलित और यादव के अलावा इन्हें बाकी जितनी जातियां हैं इनको कितने % वोट देते हैं? दिखा देते तेजस्वी यादव का तो 2% भी अन्य जाति इनको वोट नहीं करती है, 2% भी नहीं। लेकिन वही मुसलमानों के साथ जो मुसलमान 100 में 100 वोट करता था, जो मुसलमान आज 100 में 90 वोट करता है, आज उस मुसलमानों को ठगने का काम तेजस्वी यादव कर रहे हैं। और यादव तो टूट गया है, इनको नहीं पता, चाहे वो लोकसभा चाहे विधानसभा हो, यादव टूट चुका। लेकिन मुसलमान अब तक नहीं टूटा था। लेकिन इस बार 2019 में पूरी तरीके से बिखर गया मुसलमान। मुसलमान ने यह कसम खाया है कि 2024 में आने वाला 2024 लोकसभा चुनाव होगा और 2025 का जो विधानसभा चुनाव होगा, तेजस्वी का सपना जो चकनाचूर नहीं कर दिया मुसलमान, तो आने वाला वक्त में कहिएगा।